Hi everyone, welcome back to IPUNix. So, only 4 days to go for your mid semester examination एंड काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है हर जगह एंड होना भी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पे आई हूँ शुगर कोट करने के लिए नहीं, एकदम स्ट्रेट फैक्ट्स मैं यहाँ पे बोलूँगी आपको कि सच में अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो सही नहीं गया है तो प्लीज़ बी सीरियस। यही टाइम है आपका जो मार्क्स है उसको रिकवर करने का। एंड जिनका अच्छा गया है वो भी कोशिश करो कि कंटिन्यू रखो उस चीज़ को। एंड स्पेशली जिनका उतना अपना एक्सपेक्टेशन तक नहीं गया है तो उनके पास यही मौका है यार, यही मौका है सीरियसली। सो यू हैव टू शो अप, यू हैव टू बी सीरियस, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। एंड आप सोच सकते हो कि अभी तो यार डेज ही ख़त्म हो चुका है ना, अभी तो दिन ही नहीं बचा है, 4 दिन बचा है, मेरा सब कुछ बाकी है, मैं क्या करूँगी क्या करूँगा। सो डोंट वरी यार, मिड सेम ही है, इट्स नॉट एंड सेम। मिड सेम के लिए आप 5 दिन भी अगर अच्छे से शिद्दत से अगर आप पढ़ाई करोगे और जैसे मैं बोलती हूँ वैसे अगर आप करोगे तो सच में बोल रही हूँ आपका बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। 20+ तो पक्का है ना। अगर आप सारी चीज़ें मानते हो, अगर आप सीरियसली पढ़ना स्टार्ट करते हो तब। पर फिर भी अगर ये 4 दिन बस ये सोच के आपने बिता दिया यार टाइम नहीं है, ये नहीं है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, क्या करूँगी, इधर उधर लेक्चर्स देख रहे हो, ये कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही है तो सिलेबस निकाला, फिर सिलेबस में एक एक टॉपिक जाके यूट्यूब में सर्च कर रहे हो, फिर वो भी पता नहीं कि एग्जैक्टली हमारे आईपीयू में वैसे आता है कि नहीं क्वेश्चन, है ना, तो कुछ भी एकदम समझ में नहीं आ रहा है। और जब पीवाईक्यू खोलते हो तो लगता है भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो यू हैव टू फाइंड अ स्पॉट, यू हैव टू फाइंड कि एटलीस्ट जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ पे स्टिक रहो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है टू एक्सप्लोर सो मच, राइट। अगर टाइम होता तो डेफिनेटली करते। सो यहाँ पे मैं अभी आई हूँ जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ गाइडेंस कि आपको कैसे इन 4 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऑलराइट। सो बात करते हैं, देखो अभी आपका जो सेमेस्टर चल रहा है ये तो आप सबको ही पता है, 40 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं, 60 मार्क्स एक्सटर्नल के होते हैं। एंड मैं बार बार कह रही हूँ यार, दिस इज़ योर स्वीट स्पॉट, इसको आपको टारगेट करना है, यहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स लानी है। अब आप कहोगे कि क्या 40 मार्क्स तो पूरा का पूरा मिड सेम में रहता ही नहीं है, मैं बाकी चीज़ों में कवर कर लूँगी। तो मेरे भाई मैं एक आपको फैक्ट बता देती हूँ, चाहे आप कितना भी असाइनमेंट्स सबमिट कर दो टाइम पे, अटेंडेंस वो कर लो, सब कुछ कर लो, पर अगर आपका मिड सेमेस्टर जो आपका एकेडमिक्स है, जो आप जहाँ पे जाके आप प्रॉपरली एग्ज़ाम्स दोगे, वो अगर अच्छा नहीं गया तो बाकी कोई भी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता। टीचर्स बोलते हैं कि आया करो कॉलेज, सब कुछ ठीक है, बट टीचर्स भी जानते हैं कि अगर आपका मिड सेम अच्छा नहीं गया तो बाकी सब कुछ बेकार। एंड स्पेशली जिनका अटेंडेंस शॉर्ट है मान लो, है ना, या फिर उन्होंने अच्छे से असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं करी है, अगर आप उनमें से हो तो आपको तो और ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आपके मिड सेम में एटलीस्ट 20+ मार्क्स आ गए, 20+ भी क्या, और भी थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलो, 25 या फिर 24, ऐसा अगर आपका आ गया ना, तो ट्रस्ट मी बाकी सब चीज़ें ना नल एंड वॉइड हो जाता है, बाकी कोई नहीं देखता। बाकी बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, बच्चा पढ़ाई करता है, इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है उसका, टीचर पे एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। सो दिस इज़ योर लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है, सबसे क्रूशियल टाइम है टू गेट योर मार्क्स, टू गेट अ गुड CGPA दिस सेमेस्टर एंड टू रिकवर जो भी चीज़ें जो भी ख़राब हुआ था सेमेस्टर 1 में उसको ठीक करने का। ऑलराइट। सो क्या करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट फटाफट बताऊँगी। देखो यहाँ पे आपके ये 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो ये भी इनफैक्ट ऑप्शनल होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता है, राइट। मेनली मोटा मोटा 5 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। तो इनमें से टफ सब्जेक्ट जिनमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, सो दैट इज़ योर EM2, AP2, राइट। AM2, AP2 भी है इसमें, EM भी है इसमें, ठीक है, एंड ESL भी मैं बोल सकती हूँ इसमें, राइट, इलेक्ट्रिकल साइंस। सो दिस 4 सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, इन दिस ऑर्डर ओनली, राइट। अब हो सकता है किसी के लिए मैथ्स ईजी है तो वो EM पिक कर सकता है, राइट, एंड किसी के लिए फिजिक्स ईजी है तो वो कर सकता है, जिसके लिए जो ईजी है उस हिसाब से आपको करना है। इन जनरल मैं बता रही हूँ, ये 4 सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टफर साइड में आता है। बात करते हैं मिड और इजी लेवल का सब्जेक्ट, तो वो आपका
केमिस्ट्री हो जाता है, ईवीएस ऑब्वियसली, एंड आपका पीआईसी भी मिड लेवल पे आ जाता है। जिनको सी अच्छे से आता है उनके लिए तो बहुत ईजी है, जिनको उतना अच्छे से नहीं आता, कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा लाइक मिड लेवल पे लग सकता है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं ना सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, देखो मेरी भी फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में 9.36 CGPA था, एंड आई फील कि आप लोग इससे ज़्यादा ला सकते हो आराम से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि दीदी आ गई गाइड करने के लिए। तो देखो, इट्स ऑलवेज बेटर ना कि जिन्होंने थोड़ा बहुत करा है उनसे थोड़ा सा अगर गाइडेंस मिल जाता तो, है ना। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ। सो देखो, आपको बेसिकली AM2 में क्या करना है, AM2 जो आपका है ना, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है टोटल, राइट। वो पूरा का पूरा आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, बोथ यूनिट्स। एंड क्योंकि मैं भी ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो इसीलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया है ऑलरेडी कि कैसे आपको क्या करना है, एंड पढ़ाते पढ़ाते एक आइडिया लग जाता है, राइट। सो खुद भी मैंने पढ़ा है, अभी पढ़ा भी रही हूँ। ऑलराइट, सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके 2 यूनिट्स में आने वाले हैं। अब कुछ गाइडलाइंस मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, ये गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। सबसे पहला, तो अगर मैथ्स का सब्जेक्ट है तो आपको सारे टॉपिक्स तो कवर करनी है, बट क्योंकि टाइम कम है, आप क्या कर सकते हो, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा और वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा लास्ट कुछ ईयर्स के PYQs के थ्रू। उनको थोड़ा एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद देखो कि कौन से टॉपिक्स से ना लगातार क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा नहीं कि पूरा अगर इतना बड़ा सिलेबस है तो सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं होगा, राइट। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं उनको आप सबसे पहले कवर करो, है ना, उस सीक्वेंस में आप स्टार्ट करो। ठीक है ना, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको पहले करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहले तो जब आप बैठोगे ना एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, मान लो आज आप AM2 लेके बैठे हो, तो सबसे पहले आप अपना पेन पेपर लो, iPad लो, जो भी लो, जहाँ पे भी लिखना है सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखो। पहला, जैसे पहले यूनिट 1 आपने स्टार्ट किया, पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आप लिखो। ठीक है, लिख के आप इस ऑर्डर में आपने थोड़ा सा रिसर्च किया, एंड देन यू हैव सीन कि दिस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, उस हिसाब से अपने पूरे सिलेबस को सेग्रीगेट कर दिया, राइट। ये आपका पूरा सिलेबस है ना, उसको आपने इस हिसाब से पूरा लिख दिया एक लिस्ट में, नंबर 1 नंबर 2 करके। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे जैसे आपका एक एक टॉपिक होता जाए उसको आप टिक मारते चलो, ये टॉपिक खत्म, ये टॉपिक खत्म। एंड टॉपिक खत्म इन द सेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझना, एक एक क्वेश्चंस भी सबके लगाने हैं, क्योंकि ये मैथ्स है। ठीक है, टॉपिक समझा, एक क्वेश्चन लगाया, ऐसे करना है आपको, राइट। सेकंड चीज क्या, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहीं बाहर से नहीं करनी, कोई बुक से नहीं करनी, PYQ से करो, आकाश से करो। ठीक है ना, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, सिमिलर लेवल सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ रहे होंगे। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, इतना मैंने बोल दिया। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, देखो मैथ्स में ना क्या होता है, टीचर्स अगर अच्छे हैं तो आपको स्टेप मार्किंग भी दे देंगे। तो स्टेप मार्किंग देने के लिए एक बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है, वो है क्लीन, है ना। तो आपके पेपर को आप क्लीन रखो, थोड़ा प्रेजेंटेबल रखो, ताकि टीचर को लगे कि नहीं स्टूडेंट्स को आता है, इस स्टूडेंट को आता है, तो एटलीस्ट मैं उसको स्टेप मार्क दे दूँ। ठीक है, बहुत ही क्लमजी आपका पेपर है, आंसर भी नहीं आया, तो आपको वो टीचर नहीं देगा मार्क्स। ठीक है, फोर्थ चीज़ ये है कि कैलकुलेटर आपको लेना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो खरीद लो, दोस्त के भरोसे मत जाओ, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, पकड़ लेते हैं, बोलते कि नहीं अपना यूज़ करो, ये सब चीज़ें मत करो। ठीक है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लो, एंड उसको प्रॉपरली सेट करके जाना, ताकि आपका आंसर प्रॉपर आए। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। एंड मैथ्स एग्जाम से पहले एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, रात को बिना सोए एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना है, स्पेशली मैथ्स के लिए। थियरी सब्जेक्ट नहीं है ये, मैथ्स है, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले पहले मैथ्स को कंप्लीट करो, एंड इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले ही आप मैथ्स को थोड़ा बहुत कंप्लीट करके रखो, ताकि एग्जाम के पहले ज़्यादा प्रेशर ना आए। क्लियर, मैथ्स हो गया हमारा, एंड दोनों यूनिट ही कॉम्प्लेक्स ही है आपका, तो दोनों यूनिट ही आपको लाइक सेम ही टॉपिक्स, मतलब लगभग कॉम्प्लेक्स के अराउंड ही आपका जो टॉपिक्स है वो रिवॉल्व करता रहेगा। डन। अब बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट जो कि है AP2। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पे करने से पहले, कि देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। बट आई एम हैप्पी टू से कि हमने ये रिसर्च वाला पार्ट आपके लिए, ताकि आपका
आपका टाइम बचे, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम टू डू दिस, वी डिड दिस, हमने प्रॉपर रिसर्च करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाला है। एंड साथ ही साथ अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने बनाए। अगर आपने लास्ट एनसेम हमसे पढ़ा है तो आपको पता है हमारा एक PDF निकलता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। एंड ऑल्सो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने एनसेम सच में मेरे मैथ्स वाले वीडियोस देखे थे AM1 के, तो वो बता सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ गया था, नॉट इवन डेटा चेंज, राइट। सो इतना अच्छा लगा था उस टाइम पे कि कितने, और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन तो लक होता है, कितने सारे क्वेश्चन आ गए थे। वो वीडियो मतलब ऐसा लग रहा था कि वीडियो के सारे क्वेश्चन ही आ गए। सो ये चीज़ बच्चों ने आके मुझे बोली थी। एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत टाइम लगता है, रिसर्च लगता है एक टीचर का पढ़ाते पढ़ाते ना, क्योंकि मैं भी मैथ्स पढ़ाती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते एक मेरे को आइडिया लग गया कि नहीं ऐसे टाइप का ही आएगा, तो उस हिसाब से हम बनाते हैं बहुत ही क्यूरेट करके, बहुत ही टाइम लेके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF एज यू हैव सीन वी विल ऑब्वियसली प्रोवाइड यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी वी विल प्रोवाइड यू, ओके। बट अगर आपको देखो, ये तो आपको वैसे ही हम दे देंगे आपके क्या कहते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में, अगर आप हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अगर आपको डिटेल्ड सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसके बारे में भी मैं अभी बात करूँगी। एंड वहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिटेल्ड सोल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली डिटेल्ड वन शॉट, ये तो भाई दिस इज़ अ मस्ट, राइट, नॉन नेगोशिएबल, वो तो रहेगा ही। उसके अपार्ट क्या क्या रहेगा वो मैं कह रही हूँ, एक प्रॉपर दोनों यूनिट को मिला के एनालाइज करके श्योर शॉट 10 क्वेश्चन यूनिट 1, 10 क्वेश्चन यूनिट 2, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने निकाला है जो कि मतलब श्योर शॉट है। एंड बहुत ज़्यादा लाइकली है कि वो आपके एग्जाम्स में आएंगे। उनका सिर्फ क्वेश्चन नहीं, डिटेल सोल्यूशन भी हमने करवाया है। सो आपको एक तरीके से एक प्लेट है, राइट, इस प्लेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले आप वन शॉट देखोगे, उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल, ये श्योर शॉट जो 10-10 क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, वो आपने कर लिया, मतलब आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट भी हो गया, राइट। बाकी क्लीन पेपर लिखना है, वो सारे गाइडेंस एग्जाम के पहले हम और आपको दे रहे होंगे। एंड साथ में मैथ्स में तो यार बहुत ज़्यादा डाउट आता है, तो डाउट के लिए भी मैं अभी बस थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमारे पास हमने इस बार क्रिएट करा है आप सबके लिए, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगी। एक बार बात कर लेती हूँ AP2 का। तो AP2 में देखो बहुत न्यूमेरिकल्स तो नहीं है, डेरिवेशंस है। खैर जो बड़े बड़े डेरिवेशंस वो तो एनसेम में आते हैं, बट इसमें भी आ सकते हैं। तो ऑल डेरिवेशंस आपको कहीं से, अगर आपको कहीं से मिल गया तो वेरी गुड, वरना हमारा तो है ही, हमने पूरा प्रॉपर ऑल डेरिवेशंस का एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया है, राइट, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको कहीं और से मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वहाँ से करो, ठीक है। तो डेरिवेशंस ही है ज़्यादा से ज़्यादा AP2 में, साथ में थियरी भी है, राइट, तो थियरी भी आपको करनी है। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 ना कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफर होता है यूनिट 2 से, टफर ऑल्सो एंड लेंदियर ऑल्सो। एंड यूनिट 1 ऐसा है ना कि लास्ट में एंड सेम में जाके भी बच्चे बोलते हैं कि यूनिट 1 क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिट 1 थोड़ा सा है ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, और ये मैंने खुद पढ़ाया है। तो अगर आप चाहते हो तो वो वाला आप ले सकते हो, राइट। तो डिटेल्ड वन शॉट दोनों यूनिट्स का आपको करके जाना है। मैं बस क्या क्या आपको करके जाना है एग्जाम के लिए मैं वो कह रही हूँ, कहीं से भी करो वो आपकी मर्जी, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने बोल दिया कि यूनिट 1 थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो, यूनिट 1 को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो। एंड क्योंकि ये टाइम लेगा और आपके पास टाइम नहीं है, तो अगेन वही चीज़, आप लिस्ट निकालो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, पहले सबसे पहले उनको निपटाओ, फिर उसके बाद आप अगले यूनिट पे जाओ। क्लियर है। इवन यूनिट 2 भी जो है ना, आई थिंक हाँ यूनिट 2 भी आपका वही डेरिवेशंस मैक्सवेल वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट 2 का तो एक अलग से हमने डेरिवेशन ही वीडियो बनाया है, बिकॉज यूनिट 2 में बहुत सारे डेरिवेशंस है, राइट। ओके, सो अगेन अगला सब्जेक्ट आपका क्या आता है, AP2 हो गया। देन कम्स योर EM, ओ माय गॉड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इसको ना बहुत ही बेसिक से मैंने पढ़ाया है, बिकॉज मुझे पता है कि बच्चे ना बेसिक्स पे अटकते हैं इस वाले सब्जेक्ट पे, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, और वो एक छोटा मतलब ऐसे करके 4-5-6-7 बेसिक स्टेप से होता है। कोई भी एक बेसिक स्टेप आपको नहीं पता तो नहीं होगा। हमने बहुत ही मेहनत लगा के, बहुत ही टाइम लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाया है मैकेनिक्स के। तो इसको भी आपको ऐसे ही करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करनी है। पहले तो EM की, राइट, कॉन्सेप्ट्स को एकदम बेसिक से क्लियर करनी है।
एकदम बेसिक्स जो होता है ना कि लेफ्ट राइट को लेना, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, फोर्सेस को कैसे लेना है, रिजल्टेंट कैसा लेना है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ, राइट। अगेन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। ईएम के लिए भाई प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले आप पढ़ लो। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है वो भी मैं बताऊंगी, बट ईएम इज़ डेफिनेटली नॉट द सब्जेक्ट जो आप एक रात पढ़ के आप कर लो। तो ईएम और आपका AM2 इन दोनों को आप बहुत ज़्यादा हल्के में मत लो, अच्छे से उनका प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके तो क्वेश्चन ही बहुत बड़े आते हैं, 10 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर होते हैं। क्लियर है, ठीक है। एंड इसमें डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करना रहता है आपका, तो ईएम में थोड़ा सा है मेहनत, राइट। तो ईएम आपको अच्छे से करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या सब्जेक्ट है मेरा, PIC। यस, PIC देखो अगैन आई सेड कि जिनके लिए जिनको आता है उनके लिए इजी है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए कह देती हूँ। उसमें बेसिकली आपका देखो थियरी ही थियरी है, इंट्रोडक्शन है। दूसरी चीज़ जहाँ पे बच्चों को डर लगता है वो है कोड्स, राइट। तो हमने क्या करा ना, हमने क्या करा, अगर आपको कहीं से मिलता है वेल एंड गुड, बट हमने क्या करा, हमने इन दोनों यूनिट से जितने भी पॉसिबल कोड्स के क्वेश्चंस, राइट ए प्रोग्राम वाले क्वेश्चंस जो आते हैं ना, सारे के सारे ऑल पॉसिबल कोड्स, मतलब जितने भी पूछे गए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सारे के सारे कोड्स को बनाते हुए ऑल कोड्स इन वन वीडियो लेक्चर हमने बना दिया है। मुझे पता है इसमें डर लगता है बच्चों को, इसीलिए, है ना। तो वो भी आप डेफिनेटली देख सकते हो। बाकी आपको थियरी अच्छे से करनी है, कोड्स अच्छे से आपको करके जाने हैं और समझ के करके जाना है। अगर आप हमारा PIC का एक लेक्चर भी यूट्यूब में डाला था, इफ़ एल्स, आई वुड हाईली रिकमेंड आप पहले ये वाला वीडियो एक बार ज़रूर देखना, बिकॉज द ट्यूटर जिन्होंने ये पढ़ाया है ही इज़ लाइक, मतलब जिन्होंने, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जिन्होंने अभिजीत से पढ़ा है, वो कह सकते हैं, बिकॉज इतने सारे DMs आए हैं कि PIC का टीचर लाइक क्या है सच में, मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता था ना अबाउट सी, उनके लिए भी वो भी कह रहे कि भाई मुझे इतना, मतलब इतना अच्छे से समझ में आया है, राइट। सो ही इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर जिन्होंने आपको PIC पढ़ाया है। सो अगेन आई वुड से कि आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, राइट। सो देखो बेसिकली मैं आपका ना, देखो अभी मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, आपका ही प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रही हूँ। कौन सा चीज़ आपको अभी रिक्वायर्ड है पढ़ना, वही चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, और कुछ नहीं, कि ये चीज़ आपको करके जाना इज़ नॉन नेगोशिएबल टू स्कोर अ गुड GPA इन योर एग्जाम, राइट। बच क्या रहा है, AC में आपका अगेन पहला यूनिट आपका फ्यूल्स है, दूसरा यूनिट आपका फेज रूल है, राइट। तो आपको क्या करना है, देखो अगर मैं बात करूँ फ्यूल्स की, तो दिस इज अ कंपैरेटिवली लॉन्गर चैप्टर देन दिस, राइट। तो दिस विल टेक टाइम, अगेन आई एम सेइंग, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ऑल्सो इसमें आपके कंबशन प्रॉब्लम्स, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, राइट, कंबशन प्रॉब्लम्स, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है टेबुलर फॉर्म में, तो वो सॉल्व करना रहता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उसमें थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, राइट। तो ये चीज़ आपको करना है, अच्छे से इसमें ध्यान देना है। बाकी और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स फ्यूल्स में काफ़ी है, उनको आपको अच्छे से करना है, राइट। तो ये चीज़ है, एंड बाकी थियरी वगैरह तो है, वो तो आपको अच्छे से करना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फेज रूल की अगर मैं बात करूँ, तो एक तो आपका क्वेश्चन तय है, जो आपका वाटर सिस्टम हो गया, या फिर सल्फर सिस्टम हो गया, या फिर और दो सिस्टम्स होते हैं कुछ, आई थिंक लेड PB का, या ऐसा कुछ, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, हाँ। आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एज मच, बट ऐसा कोई और टॉपिक, और दो टॉपिक होता है, आई थिंक जिंक का होता है एक, जिंक मैग्नीशियम का एक होता है, लेड का, ऐसे ही कुछ आपके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको वो टॉपिक्स करनी है, इससे तो श्योर शॉट एक ना एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा इन 4 टॉपिक से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ ना टॉपिक्स पता चल जाता है कि इनसे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, राइट। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। AC भी अगेन थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बहुत ही क्लीन रखना है अपने पेपर को, एकदम अच्छे से प्रेजेंटेबल रखना है, अच्छे से आपको प्रेजेंटेबल रखना है, अच्छे से सारी चीज़ें। अगर कंप्रेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनको आप प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में लिख के आपको आना है। क्लियर है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है, EVS। अब EVS में ना बेस्ट यही होता है कि कोई अगर PYQ करवा दे, है ना, तो PYQ आप अच्छे से कर लेना EVS के लिए। खैर EVS तो
एक्चुअली सब बच्चे सोचते ईवीएस है एकदम, मतलब बिना पढ़ के चले जाते, बट इतना भी हल्के में मत लो। अच्छा कोई कहीं से भी अच्छा नोट्स आप लाओ जहाँ पे एकदम लाइक श्योर शॉर्ट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में आएंगे, वैसे कोई नोट्स अगर आपके पास है तो आप वो लाओ। वैसे हमारे पास भी है, लास्ट ईयर भी एंड के टाइम पे भी हमने प्रोवाइड करा था, तो आई ट्राई कि मैं वो भी प्रोवाइड कर दूँ, बिकॉज वहाँ से मतलब मैक्सिमम ऑफ द टॉपिक्स जो है, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन हैव रिपीटेड। सो ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स अच्छे से करके जाओ, पीवाईक्यूज अगेन एनालाइज करो। ईवीएस के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल बैठो, बैठ के सबसे पहले तो पीवाईक्यूज एनालाइज करके सॉरी, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाओ। उन टॉपिक्स को अच्छे से ना पॉइंट वाइज देख के चले जाओ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसमें ये पॉइंट लाइक कोई ईयर है, मान लो 1976, ये ईयर मुझे मेंशन करना है, या फिर कोई एक्ट हो रहा है, ये एक्ट के बारे में मुझे ये 3 पॉइंट्स लिखना है। ऐसे करके ना दिमाग में थोड़ा सा बिठा के कुछ की पॉइंट्स बिठा के ले जाओ। इसके बाद फ्रेम करके तो आप लिख ही सकते हो आराम से, राइट तो ये चीज़ आपको ईवीएस में करना है। ऑल्सो ईवीएस इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट यार, ये भी सोचो, इसको इतना हल्के में मत लो। ए सिंगल सब्जेक्ट जो है ईवीएस, दैट कैन लिटरली बूस्ट अप योर सीजीपीए, है ना। इसको अगर बहुत अच्छा आपका इसका मार्क्स आ गया तो सोचो आपका कितना मतलब अच्छा होगा। कोई और एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम भी आ रहा है तो ईवीएस कैन रिकवर दैट, राइट। सो सीएस भी सेम है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सेम है, वैसे ही आपको करना है, एंड ईवीएस भी सेम है, राइट। सो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ईवीएस को मैं एक ही कैटेगरी में डालूंगी, दोनों ही सेम तरीके से आपको अप्रोच करनी है, राइट। सो देखो मेनली यही है, आपका 2 यूनिट्स तो आ ही रहा है हर एक सब्जेक्ट के, थोड़ा थोड़ा मैंने गाइडलाइंस भी दे दिया है, और भी मैं गाइडलाइंस देती रहूँगी, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया था अबाउट कंबशन प्रॉब्लम्स, तो जिन्होंने फ्यूल्स पढ़ा है उनको पता होगा कंबशन प्रॉब्लम्स किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो उसके कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, तो मैंने क्या करा था ना, कुछ टाइप्स, जितने भी टाइप्स ऑफ मतलब कंबशन प्रॉब्लम्स को मैंने डिवाइड कर दिया था कुछ टाइप्स में, एंड एक एक टाइप का मैंने एक न्यूमेरिकल करवा के समझा दिया था बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। तो उसका भी एक प्रॉपर लेक्चर है हमारे कोर्स में, राइट। सो ये हमारा एक हो गया, एंड बाकी तो जैसे मैंने ऑल कोड्स इन वन का भी बोल दिया था, वो भी एक बेनिफिट है, मैं बस बेनिफिट आपको बोल रही हूँ, दैट्स इट। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सच में कह रही हूँ, आपको कहीं से भी पढ़ना है आप कहीं से भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे दीदी आप यहाँ पे कोर्स के बारे में बात करने के लिए आ गए हो, बट नहीं यार, सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं हम। एंडसेम में भी, एंडसेम में इतने हैवी सब्जेक्ट्स थे, सारे के सारे हमने फ्री में दिए थे, बट उस टाइम पे भी आपने देखा होगा कि टाइमली नहीं दे पाए, या फिर बहुत सारी चीज़ें वी वर एक्सपेक्टिंग कि अच्छे से हम लोग दे, बट हम लोग दे नहीं पाए। इसीलिए इस बार वी वर्कड ऑन दैट, हमने एक प्रॉपर बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनाया है, एंड आप सबको पता ही होगा कि एक वेबसाइट बनाने के पीछे कितना काम होता है, कितना लोड होता है, कितना लाइक हर बहुत सारी चीज़ें, मॉनिटरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लगती है, राइट। सो उस वजह से ही अगर मैं बोलूँ तो उस वजह से ही इस बार थोड़ा सा एक मिनिमल प्राइस हमने रखा है कोर्स का। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेड रख दे, पेड रख दे, नहीं भाई, आपका जो कॉलेज में आने जाने का खर्चा जितना है उतना ही खर्चा हमने बस रखा है, दैट्स इट। और वो भी रखने का रीज़न इस प्योर जो हार्ड वर्किंग टेक टीम है, जिन्होंने ये वेबसाइट, में अभी दिखाऊंगी वेबसाइट, एक बार देख के बस आप बताना, वो वेबसाइट अगर आपको मिल रहा है वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको मतलब यूट्यूब में जाने की भी नीड नहीं है, राइट। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा अगर ऐसा आपको मिल रहा है, राइट। तो साथ में जो हार्ड वर्किंग ट्यूटर्स है जिन्होंने पढ़ाया है, यही मैं अभी जो कह रही थी ना पीवाईक्यू एनालिस करने का, ऐसा नहीं कि भाई बस हम बैठने के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया खत्म, कोई एक पीडीएफ से पढ़ा दिया खत्म। आपको भी पता है कि हमारा क्वालिटी, अगर आपने एंडसेम को देखा होगा तो कितना कॉम्प्रिहेंसिव रहता है हमारा लेक्चर, सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं, तो वो करने में मेहनत तो लगती है, राइट। तो वो जो हार्ड वर्किंग ट्यूटर्स है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बस उनके लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, दैट्स इट, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी एक सब्जेक्ट्स का आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी डाउट है मुझे पूछ सकते हो। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे एक बार वेबसाइट पे, ध्यान से देख लो यार, फ्री चीज़ें भी हैं वहाँ पे, है ना। ऐसा मत है, ऐसा मत करो कि पेड चीज़ें मैं दिखा रही हूँ अभी, है ना। ये देखो, ये हमारा बहुत लोगों ने आई गेस देख भी लिया होगा, दिस इज़ आवर वेबसाइट। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट, एंड यहाँ पे जैसे ही आप अपने डिपार्टमेंट वाले सेक्शन पे गए, यू विल आईपी सेक्शन, यहाँ पे इन गेट योर नोट्स, जो कि बिल्कुल भी है। जैसे ही आपने अपना ब्रांच डाला and here you will get all the theory subjects
स्टार्टिंग फ्रॉम अप्लाइड फिजिक्स, यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा, आपको इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं हमारे वो आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, PYQs मिल रहे होंगे, आकाश का वीडियो भी मिल रहा होगा, एंड साथ में वीडियोस अभी तक अपलोडेड नहीं है बट जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। सिमिलरली गोज़ फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सेम 1 का ऑलरेडी सारे के सारे अपलोडेड हो चुके हैं बिकॉज सेम 1 हमारा ख़त्म हो चुका था, एंड होंगी वैसे भी काम लग रहा है इसके ऊपर, है ना। तो आप समझ सकते हो द एफर्ट इट इज़ टेकिंग टू मेक दिस फॉर यू गाइस, जस्ट सो दैट आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड मिले, राइट। ऑल्सो उसके बाद भी अगर आप कोई चाहता है कि भाई मुझे अभी कम दिन बचा है, बस मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें चाहिए जो मेरे एग्ज़ाम स्पेसिफिक बना हो, एग्ज़ाम के लिए जो मेरा इंपॉर्टेंट है वही मैं एक जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाए एंड वहाँ पे मैं कर लूँ, तो उसके लिए डेफिनेटली यू आर वेलकम। यू कैन कम हियर टू IPU नेक्स्ट ट्रैक, एंड यहाँ पे आप देंगे हियर द प्राइस ओरिजिनल प्राइसेस, बट डोंट वरी वी आर गिविंग यू ऑफर, आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा जैसे ही आप एनरोलमेंट में जाओगे, एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे अपना प्रोमो कोड डालोगे, वैसे ही यहाँ पे प्रोमो कोड एंटर करोगे तो वैसे ही आपको अपना जो प्राइस है वो दिख जाएगा, वही प्राइस आपको पे करना है, राइट। सो दिस इज द थिंग, एंड बाकी देखो सेम 2 सेम 4 दोनों का ही है यहाँ पे, अगर कोई सेम 4 का देख रहा है तो सेम 4 का भी अपलोड हो रहा है, राइट। एक बार मैं दिखा देती हूँ कि हाउ इट विल लुक आफ्टर यू एनरोल इन द कोर्स। सो जैसे ही आपने अपना रिस्पेक्टिव कोर्स पे आपने एनरोल कर लिया, वैसे ही आपको अपना डैशबोर्ड ऐसा दिख जाएगा, एंड देयर यू कैन एक्सेस योर वीडियोस, राइट। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो मैं बात करी थी इंपॉर्टेंट कोड्स, वीडियोस एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एंड द डैशबोर्ड यू कैन सी, एंड यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको अपना PYQs मिल जाएगा, ऑल राइट। एंड उसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, दैट इज़ योर डाउट सेक्शन। हियर यू आर गेटिंग एन ऑप्शन फॉर ask a doubt. Here you can go, you can ask a doubt, attach an image, and बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। एंड देन डाउट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स जो भी है, टोटल क्वेश्चंस आंसर्ड, पेंडिंग, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। अभी आप सोच रहे हो कि इस प्रीमियम कोर्स का क्या वैल्यू है, राइट। उसके हिसाब से जो हम लोग प्राइस सेट कर रहे हैं दैट इज़ नथिंग, राइट, बट दैट इज़ ऑल, मतलब अगेन आई एम सेइंग दिस, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्किंग टीम जिन्होंने ये पूरा साइट बनाया, जो आपके लिए इतना मेहनत करके लेक्चर्स बना रहे, दिन रात मेहनत करके रिसर्च करके आपके लिए लेक्चर्स बना रहे अपना टाइम निकाल के, तो उनके लिए है बस, राइट। अभी इन 4 दिनों का प्लान मैं बता देती हूँ। वैसे तो ये वेरी करेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप कोशिश करो कि EM2 को आप लगभग एटलीस्ट एक यूनिट तो कवर कर ही लो अच्छे से, ठीक है ना। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले करो, इसके बाद अगर टाइम बचा फिर रिमेनिंग टॉपिक्स को करना है, डन। इसके बाद और साथ साथ ना एक एक न्यूमेरिकल, एक एक PYQ तो करते ही चलो सबका, ठीक है। ये आपने EM2 कर लिया, उसके बाद आ जाओ EM में, राइट। उसके बाद आप EM करना, ठीक है। EM थोड़ा सा बड़ा भी है तो बहुत सारे टॉपिक्स है उसमें, एंड एक एक PYQ करना। ऑल्सो यहाँ का जो PYQ होगा ना, जो न्यूमेरिकल होगा वो बहुत टाइम लेगा, सो डोंट वरी, कैलकुलेटर अपने साथ रखना, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हुए फटाफट करना, बस मेनली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सही होना चाहिए। लगेगा आपको कि हाँ मुझे पूरा समझ में आ गया एंड आई कैन डू दैट, बट नहीं, प्रैक्टिस इज़ इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस में भी गलती होती है इसमें। जैसे मैंने करवाया अपने लेक्चर में, जैसे मेरा अप्रोच था कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप वैसे करने की कोशिश करना। बाकी आप किसी भी ट्यूटर से पढ़ रहे हो तो वो ट्यूटर जैसे पढ़ा रहा है उसी अप्रोच से करने की कोशिश करना, राइट। उसके अलावा उसके बाद आप EP2 कर लेना, ठीक है। EP2 में भी यूनिट 1 विल टेक टाइम, जो भी टाइम लेगा ना उसको आप सबसे पहले कवर करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि मान लो ये वीडियो आप देख रहे हो, अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, तब आप क्या करोगे, जो छोटा वाला यूनिट है ना उसको सबसे पहले करोगे। जो छोटा वाला यूनिट होगा, छोटा वाला यूनिट उसको सबसे पहले कवर कर लोगे, तो एटलीस्ट आपका ये छोटे यूनिट से देखो वेटेज तो सेम होगा ना दोनों यूनिट का, तो इसके मार्क्स तो एटलीस्ट आ जाएंगे आपके पास, राइट। तो उसके बाद बड़ा वाला यूनिट करना जब टाइम कम बचेगा, जब टाइम बहुत ज़्यादा कम बचेगा उस टाइम की बात करें, वैसे भी अभी भी टाइम कम ही बचा है, राइट। फिर भी आज का दिन आप ट्राई करो कि थोड़ा सा जो टफर पार्ट है, लेंथियर पार्ट है वो कंप्लीट कर लो, एंड कल से आप छोटा वाला पार्ट, छोटा यूनिट्स कवर करना स्टार्ट कर दो,
डन, ये 3 सब्जेक्ट आपने कर लिया। उसके बाद जिनका एसी है एसी करो, जिनका पीआईसी है पीआईसी करो। ईवीएस आई वुड से कि एग्जाम के पहले आराम से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एंड ईएसएल ऑल्सो, जिनका ईएसएल है भाई, ईएसएल में भी आपको अच्छे से देखो, ईएसएल अगर है तो थोड़ा सा अच्छे से आपको करना पड़ेगा, सर्किट सॉल्विंग वगैरह, जैसे मैं कह रही थी ना सर्किट सॉल्विंग वगैरह। वैसे हमने क्या करा है, हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया जिसमें सारे के सारे डेरिवेशन है आपके साथ में। डेरिवेशंस तो सिर्फ नहीं होता ना, जैसे थेवेनिन्स थ्योरम है आपका, बहुत सारे थियरम्स है। इनफैक्ट डेरिवेशन भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी ऑल थियरम्स, है ना। तो ऑल के ऑल थियरम्स साथ में उनके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सबको हमने कवर करवाया एक वीडियो में, तो ये देख लोगे तो ख़त्म, राइट, इस ये वाला पार्ट। दूसरा हमने एक सर्किट सॉल्विंग का, कि जितने भी सारे सर्किट्स पॉसिबल है जो आपके क्वेश्चंस में आए हैं वो भी हमने कवर करवाया है। तो आप भी कोशिश करना कि ऐसे ही आप पढ़ो, राइट, इस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। डन। एंड बाकी थियरी तो देखो कर लोगे, दिक्कत आएगी इन 2 चीज़ में, तो ये 2 चीज़ आपको अच्छे से करनी है। बाकी पीआईसी में कोर्स अच्छे से कर लेना, ठीक है, बाकी थियरी तो आप कर ही लोगे। एंड एसी में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स जो है उनको अच्छे से देख लेना, एंड बाकी थियरी पार्ट को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जो भी पीवाई की उसको अच्छे से आपको एनालाइज करना है। ये इस वीडियो का एकदम मेन टेक अवे है, ठीक है। So that's all, this is all we are going to offer you this time। एंड बाकी आप आराम से नीचे जो आपका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि यूट्यूब में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके वीडियोस हम ला सकें अभी 1-2 दिन में, राइट। सो वी विल डेफिनेटली ट्राई दैट। आप कहीं से भी पढ़ो, अगैन आई एम सेइंग, आप कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो अच्छे से, पढ़ो, अपना बेस्ट दो, क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर का जो भी गलती है उसको रेक्टिफाई करना है, अपना जो मार्क्स है, अपना जो जीपी है उसको बरकरार रखना है, राइट। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। एंड और भी कोई डाउट्स है कि किसी भी और टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो जस्ट लेट मी नो। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग।